आज इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुए जंग को 13 दिन हो चुके हैं। इन 13 दिनों में दोनों ही देशों के हजारों लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। हमास के द्वारा शुरू किए गए इस युद्ध का अंत कब होगा ये तो इजराइल ने बता ही दिया है। इजराइल का कहना है कि जब तक गाजा पट्टी से हमास के आतंकियों का सफाया नहीं कर देते तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। खैर, कल परसों में ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंचे थे। उनके जाने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी इजराइल का दौरा किया था। और ये दौरे इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये दर्शाता है कि अमेरिका और ब्रिटेन इजराइल के साथ किसी भी स्थिति में खड़े हैं। लेकिन इजराइल और हमास के आतंकियों के बीच जो ये युद्ध चल रहा है, अब इस युद्ध में उत्तर कोरिया की भी एंट्री हो गई है। तो चलिए इस वीडियो में आपको पूरा मामला बताते हैं। नमस्कार, न्यूज रूम पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कुणाल। मंगलवार को जब गाजा के एक अस्पताल पर बम गिराने की घटना हुई थी और हमास की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि इस बमबारी में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद से ही पूरी दुनिया में काफी गुस्सा बढ़ता जा रहा है। भारत समेत अमेरिका ने भी इस घटना की निंदा की है और यह हमला किसके द्वारा किया गया है यह अभी साफ नहीं हो पाया है। हमास इजराइल पर आरोप लगा रहा है तो इजराइल हमास की खुद की गलती बता रहा है। लेकिन इसी बीच कुछ एक्सपर्ट्स ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है और ये एक ऐसा खुलासा है जो जियोपॉलिटिक्स यानी विश्व पॉलिटिक्स को भी प्रभावित कर सकता है। दरअसल टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमास के बंदूकधारियों ने जब 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था, उस वक्त शायद वो लोग यानी हमास के आतंकी उत्तर कोरियाई हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे। इसका अंदेशा आतंकवादियों के रिलीज किए गए वीडियो और इजराइल द्वारा जब्त किए गए हथियारों से पता चलता है। आतंकी के वीडियो का विश्लेषण दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया के 2 हथियारों के एक्सपर्ट्स ने किया था। युद्ध के मैदान पर पकड़े गए हथियारों और दक्षिण कोरियाई सैन्य खुफिया जानकारी के आधार पर वीडियो संकेत कराता है कि हमास ने F7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया है, जो कि उत्तर कोरिया का माना जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि F7 रॉकेट प्रोपेल्ड इस तरह का हथियार होता है जो कि एक कंधे से रखकर दागा जाता है, जिसे लड़ाकू सैनिक आमतौर पर बख्तरबंद वाहनों पर हमले करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वही आर्मामेंट रिसर्च सर्विसेज के निदेशक और हथियार विशेषज्ञ NR जेंजेस जोन्स ने कहा है कि F7 की सीरिया, इराक, लेबनान और गाजा पट्टी में मौजूदगी देखी गई है। जेंजेस जोन्स ने जानकारी देते हुए यह भी बताया है कि उत्तर कोरिया यानी साउथ कोरिया लंबे समय से फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठनों का समर्थन करता हुआ आ रहा है। वहीं इस मामले पर स्मॉल आर्म्स सर्वे के वरिष्ठ शोधकर्ता मैट शेडर ने भी कहा है कि हमास ने अपने ट्रेनिंग की तस्वीरें जारी की है, जिसमें उसके लड़ाके रॉकेट चलित ग्रेनेड और एक अन्य F7 से मिलते जुलते हथियार को चलाते हुए दिख रहे हैं। श्रेडर ने कहा कि हमास के पास उत्तर कोरियाई हथियारों का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है और शायद उत्तर कोरिया अपने हथियारों के जरिए हमास की मदद भी कर रहा है। हालांकि अभी इजराइल की सेना ने इसके बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। वहीं उत्तर कोरिया ने पिछले ही हफ्ते अपने सरकारी KCNA समाचार एजेंसी के हवाले से उन सभी दावों और आरोपों को खारिज भी कर दिया है कि हमास ने उसके द्वारा बनाए गए हथियारों का इस्तेमाल किया है और उत्तर कोरिया ने इसे अमेरिका का एक दुष्प्रचार भी बताया है। खैर, देखा जाए तो हमास की मदद सभी अरब के देश कर रहे हैं और उन्हें सभी जरूरत की चीजें भी मुहैया करवा रहे हैं, क्योंकि गाजा में इतनी सुविधा नहीं है कि वो खुद का कोई अपना हथियार बना पाए और वही हथियार वो इजराइल पर दाग पाए। तो आने वाले दिनों में जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या वाकई में गाजा पट्टी पर जो आतंकी संगठन है हमास, वो उत्तर कोरिया का कोई हथियार इस्तेमाल कर रहा है या फिर नहीं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट।